हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे हैं वेक्टर्स और आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 11। लेक्चर नंबर 10 में हमने वेक्टर्स के क्वेश्चन पढ़े थे, क्रॉस प्रोडक्ट के। ठीक है। और आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है बेटा वेक्टर्स का। उसमें हमें कंडीशन चेक करनी है, कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी। ठीक है। अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है जिसको हमारा लास्ट वीडियो देखना है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट का, तो वो ऊपर आई बटन पे मैंने डाला हुआ है, जाके देख सकता है। आइए शुरू करते हैं। टॉपिक है बेटा कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी। कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक। कॉलिनियरिटी का मतलब क्या है? कॉलिनियरिटी का मतलब क्या है, पहले तो यही पता होना चाहिए। कॉलिनियरिटी का मतलब है बेटा एक सीधी लाइन में। ठीक। जब हम वेक्टर्स की बात करते हैं, कॉलिनियरिटी का मतलब क्या है, एक सीधी लाइन। और जब हम वेक्टर्स की बात करते हैं तो ध्यान से सुनो। वेक्टर्स में हमने मान लिया ये हमारे पास जो है भैया, ये है हमारे पास ए वेक्टर। ठीक। और यही हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे बी वेक्टर। क्या दिया है? बी वेक्टर। ठीक। अब ये दोनों वेक्टर एक सीधी लाइन में है और डायरेक्शन दोनों की सेम है। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर कैसे हुए? कॉलिनियर। दूसरा जरा ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच एंगल कितना है? अगर डायरेक्शन दोनों की बेटा सेम है, दोनों की डायरेक्शन देखो सेम है, तो इन दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री नहीं है ना। इन दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री नहीं है। लेकिन अगर इसकी डायरेक्शन इधर हो ए वेक्टर और इसकी डायरेक्शन बेटा इधर हो बी वेक्टर, अब इन दोनों के बीच जो एंगल है वो कितना है? 180, दैट मींस पाई। ठीक। लेकिन अभी भी ये किसमें है? बोलो, अभी भी ये किसमें है? एक सीधी लाइन में। ऊपर वाले में एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। कितना हुआ? 0 डिग्री, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब इनके बीच एंगल कितना है? 0 डिग्री। अगर इन दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री है तो जरा ध्यान से देखना, इन दोनों के बीच भी तो एंगल 0 डिग्री है। ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर ऐसे हैं तो इन दोनों के बीच भी तो वेक्टर जो एंगल है वो कितना है? 0 डिग्री। यहां भी तो एंगल 0 डिग्री है। ठीक। तो दो केस है। एक केस है जब एंगल 0 डिग्री हो, तब पर पैरेलल जो वेक्टर्स हैं वो क्या होते हैं? कॉलिनियर। और एक केस है जब एंगल कितना हो? पाई, तब वेक्टर्स क्या होते हैं? कॉलिनियर। तो देखो जरा ध्यान से, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स। देखो बेटा, मैं फिर से बता रहा हूं, नॉन जीरो क्यों? अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही जीरो आ गया, नॉन जीरो का मतलब क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ होना चाहिए, 1 हो या उससे ज्यादा हो, लेकिन जीरो ना हो। अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही जीरो आ गया, इसका मतलब वो क्या बन गया? एक पॉइंट। और पॉइंट में बेटा हम क्या कॉलिनियर प्रूव करेंगे और क्या हम और दूसरा केस बनाएंगे। ठीक। तो हमें दोनों वेक्टर कैसे लेने हैं? नॉन जीरो वेक्टर्स लेने हैं। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, देन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कॉलिनियर। कॉलिनियर। कॉलिनियर तो है ही बेटा। ठीक। कॉलिनियर तो है ही। कॉलिनियर और दूसरा क्या केस बन रहा है? पैरेलल का केस भी बन रहा है। तो कॉलिनियर दैट इज पैरेलल। दोनों की बात यहाँ पे बेटा सेम है। ठीक। कॉलिनियर और पैरेलल दोनों की बात कैसी है यहाँ पे? सेम। तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कॉलिनियर दैट इज पैरेलल इफ, ये कब होगा? इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और पाई। ठीक। अगर आपके पास थीटा की वैल्यू 0 है या पाई है, तब आपके पास क्या होगा? ए वेक्टर और बी वेक्टर जो दो गिवन वेक्टर हैं वो कैसे होंगे? कॉलिनियर। अब अगर आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, वी नो आपको क्या पता है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर और साइन थीटा। ठीक। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर, और साइन थीटा की जगह बेटा मैं ले रहा हूं साइन 0, और साइन 0 लेने पे वैल्यू कितनी हो गई? 0।
साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, जीरो इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा क्या हो जाएगा जीरो। तो यहां से आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना आ गया 0 डिग्री। दूसरा केस क्या था, दूसरा था अगर एंगल जो हो थीटा वो कितना हो पाए, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपके पास क्या होता है ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। साइन थीटा को अगर आप पाई ले लो, कितना ले लो पाई, ए वेक्टर थीटा की वैल्यू अगर आप पाई लेंगे तो ये हुआ साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू भी कितनी होती है जीरो। तो बेटा ये फिर से जीरो हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि केस दोनों कैसे हो, ये 0 डिग्री का हो या पाई डिग्री का हो, दोनों में ही कंडीशन कैसी आ रही है सेम। तो जब भी आपको इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कॉलिनियर देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए भैया जीरो। यानी कि अब आपके पास अगर दो वेक्टर हैं और उनको आपने कॉलिनियर प्रूव करना है, तो आपको उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कितना प्रूव करना पड़ेगा जीरो। बात आई समझ में, बस यही है कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी टॉपिक। मैं इसके क्वेश्चन लिखता हूं, अब फिर क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, देखो बेटा क्या क्वेश्चन दिए हैं, शो दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर कॉलिनियर। अगर ये कॉलिनियर है तो आपको इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या प्रूव करना है, जीरो प्रूव करना है। तो देखो सॉल्यूशन ऑफ 1 जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। लेट क्यों मान रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे बेटा इसको मानना है ए वेक्टर। तो ए वेक्टर मैंने माना कितना 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक। एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप, ठीक। अब इनको कॉलिनियर प्रूव करना है तो हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, आई कैप जे कैप के कैप डिटर्मिनेंट बनाएंगे, 2 माइनस 3 4 2 माइनस 3 4 माइनस 4 6 माइनस 8 माइनस 4 6 माइनस 8, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट देखो क्या होगा आई कैप माइनस 3 इंटू माइनस 8 कितना हो गया प्लस 24 माइनस 6 4 जा कितना हो गया 24, ठीक। माइनस जे कैप देखो 2 माइनस 8 कितना हो गया माइनस 16 और माइनस 4 इंटू माइनस 4 कितना हो गया माइनस का 16 और माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा प्लस के कैप। जरा ध्यान से देखो 6 2 जा कितना हो गया 12 और ये है 4 3 जा 12 प्लस का 12 माइनस 12 हो जाएगा, ठीक। जरा ध्यान से देखो तो ये आई कैप इंटू जीरो, ठीक, माइनस ये जे कैप इंटू जीरो प्लस ये के कैप इंटू जीरो। दिस इंप्लाइज दैट आपके पास क्या आ गया भैया जीरो। इसका मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपके पास जीरो है, सिंस क्या लिखेंगे आप, सिंस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, हेंस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कॉलिनियर दैट इज पैरेलल। जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा ही उसको आंसर दो, ठीक। नेक्स्ट देखो सॉल्यूशन ऑफ 2, जरा ध्यान से देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द वेक्टर्स ए वेक्टर इतना बी वेक्टर इतना आर पैरेलल। अब इसमें आपको लैम्डा की वैल्यू दी हुई है और पूछा है कि ये पैरेलल है। तो जरा ध्यान से देखो, गिवन है बेटा ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस लैम्डा k कैप। अब जरा ध्यान से सुनो, उसने बोला है कि लैम्डा की वैल्यू फाइंड करो अगर ये दोनों कैसे हैं पैरेलल। तो ये बात आपको दी है कि ये दोनों कैसे हैं पैरेलल। तो देखो ऑल्सो गिवन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, ठीक। तो अगर ये पैरेलल हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दैट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। कितना है जीरो, ठीक। अब इसको बेटा हम जीरो लिख देते हैं, लेकिन ये असल में होता क्या है, असल में ये होता है जीरो वेक्टर। क्या होता है जीरो वेक्टर, क्यों, आपको पता है जब आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं तो आपके पास एक वेक्टर आता है। क्या वेक्टर आता है, आई जे के की टर्म्स में क्या आता है, एक वेक्टर। तो ये एक्चुअली में क्या है, वेक्टर है, लेकिन हम वेक्टर की इसका जो मॉड्यूलस आता है जीरो वेक्टर का वो कितना आता है जीरो, तो इसलिए हम इसको क्या लिख देते हैं जीरो लिख देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें यहाँ जरूरत पड़ने वाली है जीरो वेक्टर की।
ठीक, क्यों पड़ेगी जरा ध्यान से देखो। आपके पास क्या है, ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बेटा आई कैप जे कैप के कैप, डिटर्मिनेंट बनाएंगे ना, 3 -6 1, और ये है बेटा आपके पास 2 -4 लैम्डा। ठीक, इज इक्वल टू ये कितना है, जीरो वेक्टर। ठीक, इस जीरो वेक्टर को क्या क्या जरूरत है मैं अभी बताता हूँ, ध्यान से देखो। अब इसको सॉल्व करो तो देखो ये हो जाएगा आई कैप इंटू -6 लैम्डा, और -4 इंटू 1 -4, ये हो जाएगा +4, माइनस जे कैप इंटू ये हो जाएगा बेटा 3 लैम्डा, और ये हो जाएगा -2, कितना हो जाएगा -2, प्लस ये हो जाएगा भैया के कैप इंटू ये हो जाएगा -12, और ये हो जाएगा बेटा 6 2 जब +12, तो ये हो जाएगा -12 + 12। ठीक, इज इक्वल टू क्या है आपके पास, जीरो वेक्टर। ठीक, ध्यान से देखना, तो इसको मैं लिख रहा हूँ 4 - 6 लैम्डा इंटू आई कैप, माइनस इसको मैं लिख, ये है आपके पास 3 लैम्डा -2, कितना हो गया ये इंटू जे कैप, और -12 12 से 12 कैंसिल, तो ये कितना हो गया 0 इंटू के कैप इज इक्वल टू ये आपके पास जीरो वेक्टर है, क्या है, जीरो वेक्टर। अब इस जीरो वेक्टर की कहानी सुनो क्या है, ये है आपके पास 4 - 6 लैम्डा आई कैप, ठीक, माइनस ये है आपके पास 3 लैम्डा -2 जे कैप, प्लस 0 इंटू के कैप इज इक्वल टू ये जो जीरो वेक्टर है बेटा, इस जीरो वेक्टर का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपके पास है 0 इंटू आई कैप प्लस 0 इंटू जे कैप प्लस 0 इंटू के कैप। बात समझ में आई, इस जीरो वेक्टर का मतलब क्या है, क्योंकि इसका मॉडुलस 0 होगा तो यहाँ आई जे के कोएफिशिएंट क्या होंगे, 0। अब देखो यहाँ भी आई जे के है और यहाँ भी आई जे के है, तो हम कंपेयर करेंगे बोथ साइड्स कोएफिशिएंट्स को। तो देखो ऑन कंपेयरिंग, क्यों कर रहे हैं कंपेयर, ये भी तो पता होना चाहिए। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स बोथ साइड्स। ठीक, अब देखो कंपेयर क्यों कर रहे हैं, मैंने आपको इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन बताई थी। दो वेक्टर अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब उनके कोएफिशिएंट्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो जरा ध्यान से देखो, इधर आई कैप का कोएफिशिएंट कितना है 4 - 6 लैम्डा इज इक्वल टू इधर आई कैप का कोएफिशिएंट कितना है 0। दूसरा देखो इधर जे कैप का कोएफिशिएंट कितना है -3 लैम्डा -2, और इधर जे कैप का कोएफिशिएंट कितना है 0। इधर बेटा के का कोएफिशिएंट 0 है और इधर भी के का कोएफिशिएंट 0 है, तो 0 इज इक्वल टू 0 इसको हम लेते नहीं, क्योंकि हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने लैम्डा वाले ले लिए। यहाँ से देखो जरा, यहाँ से 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 6 लैम्डा, तो ये आ गया आपके पास 2 2 4 2 3 6, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया भैया 2/3। ठीक, यहाँ से जरा ध्यान से देखो, तो ये हो गया 3 लैम्डा इज इक्वल टू 2, लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया 2/3। तो दोनों से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है 2/3, तो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ लैम्डा, the required value of lambda is 2/3। बोलो बात आई समझ में आगे, तो स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिखता हूँ। देखो देखो बेटा, जैसे ये दिया है क्वेश्चन नंबर 3, क्या है, फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ दिस वेक्टर क्रॉस दिस वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो देखो बड़ा आसान है, जैसे इस क्वेश्चन नंबर 2 किया है वैसे इसको करेंगे सॉल्यूशन। गिवन क्या है, गिवन है आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 9 के कैप क्रॉस 3 आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप प्लस म्यू के कैप इज इक्वल टू कितना 0 वेक्टर। इसका क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, आई कैप जे कैप के कैप, कोएफिशिएंट लिखेंगे 139, तो ये हुआ 139, इसके कोएफिशिएंट लिखेंगे 3 माइनस लैम्डा, और ये हो गया भैया म्यू इज इक्वल टू कितना है आपके पास 0 वेक्टर। ठीक, इसको सॉल्व करो, देखो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास आई कैप इंटू 3 इंटू म्यू, ये हो जाएगा 3 म्यू माइनस 3 9 लैम्डा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा ये 9 लैम्डा, माइनस जे कैप, ये हो जाएगा म्यू माइनस 9 3 से कितना हो गया ये 27। ठीक, उसके बाद प्लस के कैप, ये हो जाएगा आपके पास माइनस लैम्डा, और 3 3 से कितना हो जाएगा -9 इज इक्वल टू 0 वेक्टर। कितना हो गया ये 0 वेक्टर। देखो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 म्यू प्लस 9 लैम्डा इंटू आई कैप माइनस ये है आपके पास कितना म्यू माइनस 27, और ये है आपके पास जे कैप प्लस, यहाँ जरा ध्यान से देखो तो ये है आपके पास माइनस लैम्डा माइनस 9 के कैप इज इक्वल टू 0 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप।
अब क्या करेंगे, फिर से वही काम करना है, दोनों तरफ क्या करना है, कंपेयर। तो नाउ ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स बोथ साइड्स, जरा ध्यान से देखो तो कंपेयर करोगे, इधर आई कैप का कोएफिशिएंट कितना है 3 म्यू प्लस 9 लैम्डा इज इक्वल टू, इधर आई कैप का कोएफिशिएंट कितना है 0, ठीक। इधर जे कैप का कोएफिशिएंट कितना है माइनस म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू, इधर जे कैप का कोएफिशिएंट कितना है 0। तीसरा देखो माइनस लैम्डा माइनस 9 इज इक्वल टू, इधर के कैप का कोएफिशिएंट कितना है 0। तो यहां से अगर आप देख रहे हो तो माइनस लैम्डा इज इक्वल टू कितना है 9, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 9। यहां से अगर आप देख रहे हो तो म्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 27, ये माइनस तो 0 से मल्टीप्लाई कर लेगा, म्यू इज इक्वल टू कितना आ गया 27। जरा यहाँ रख के देखो, म्यू की वैल्यू आपने 27 रखी तो 3 इंटू 27 कितना हुआ 81, और 9 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू आपने माइनस 9 रखी तो 9 इंटू माइनस 9 कितना हुआ माइनस 81, तो 81 माइनस 81 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये दोनों वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, दैट मीन्स ये दोनों वैल्यू क्या है, ठीक। तो द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू आर कितनी है भैया -9 एंड 27 रिस्पेक्टिवली। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? बस खत्म हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे के क्वेश्चन लिखते हैं। देखो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ले लिया भाई, रब कर दूं, ठीक है। देखो मैं रब कर, अब तो बात समझ में आ गई होगी ना, कॉलिनियरिटी क्या है। कॉलिनियरिटी बोले या पैरेलल बोले, दोनों का मतलब एक है, और दोनों का क्या मतलब है कि ये वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या करना है, 0 करना है, ठीक। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, शो दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कॉलिनियर। जरा ध्यान से देखो, आपको ये 3 पॉइंट दिए हैं और आपको अब कॉलिनियर प्रूव करना है, तो क्या करोगे जरा सुनो। देखो मान लो एक पॉइंट आपके पास ये है, एक पॉइंट आपके पास ये है, और एक पॉइंट आपके पास ये आपके पास कितने पॉइंट आए, 3 पॉइंट, ठीक। इसका नाम रख लेते हैं ए, इसका नाम रख लेते हैं बी, इसका नाम रख लेते हैं सी। अब आपके पास एक वेक्टर ये हो गया ए बी वेक्टर, और एक वेक्टर आपके पास ये हो गया बी सी वेक्टर, ठीक। एक है ए बी और एक है बी सी। अगर आप ए बी और बी सी को क्या कर दें, इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या कर दें, 0 प्रूव कर दें, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये तीनों पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, कॉलिनियर। तो वही आपको काम करना है, इस ए बी वेक्टर को निकालना है, इसको ए वेक्टर मान लेना है, और इस बी सी वेक्टर को निकालना है, इसको बी वेक्टर मान लेना है, ठीक। और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या कर देना है, 0 प्रूव कर देना है। तो जरा ध्यान से सुनो, आपको क्या दिए हैं, पॉइंट्स दिए हैं, सॉल्यूशन ऑफ 4, सॉल्यूशन ऑफ 4, लेट गिवन पॉइंट्स ए कितना है आपके पास 1 2 3 कामा, बी कितना मान लें -2 3 4 दिया है, और सी मान लेते हैं 701 को, 701, ठीक। तो ये आपके पास क्या है, पॉइंट्स है। अब जरा आपको ध्यान से सुनना, आपको क्या करना है, इसका ए बी वेक्टर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए बी वेक्टर। तो अगर आपको ए बी वेक्टर फाइंड करना है तो आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ ए चाहिए और पोजीशन वेक्टर ऑफ बी चाहिए। ये बात ध्यान रखना, हमेशा आपका जो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए निकल के आता है वो किससे निकलेगा, ओरिजिन से, बी किससे निकलेगा, ओरिजिन से, और सी किससे निकलेगा, ओरिजिन से। दैट मीन्स ये आपके पास क्या है, ये है आपके पास ओ ए वेक्टर, ये आपके पास क्या होगा, ओ बी वेक्टर, ये आपके पास क्या होगा, ओ सी वेक्टर। डायरेक्शन क्या होगी, ओ से बी, ओ से सी, ओ से ए, ठीक। तो सबसे पहले आप पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए निकालोगे, तो देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। तो जरा ध्यान से सुनो, क्या होगा आपके पास, ये ओ ए वेक्टर, और ओ ए वेक्टर आपके पास कितना निकल के आएगा, तो ए पॉइंट की मल्टीप्लाई कर दो आई जे के से, तो ये हो जाएगा 1 इंटू आई कैप प्लस 2 इंटू जे कैप प्लस 3 इंटू के कैप। तो ये आपके पास आ गया ओ ए वेक्टर। इसी तरह बेटा आपको दूसरे का निकालना है और तीसरे का निकालना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट बी, ये क्या होगा आपके पास, ओ बी वेक्टर इज इक्वल, बी पॉइंट की मल्टीप्लाई कर दो आई जे के से, तो ये हो जाएगा -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप।
इसी तरह सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी इज इक्वल टू क्या होगा, ओसी वेक्टर इज इक्वल टू, ओसी वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 आई कैप प्लस 0 इंटू जे कैप प्लस 1 इंटू के कैप दैट इज के कैप। ठीक, अब आपके पास ओ ए वेक्टर, ओबी वेक्टर, ओसी वेक्टर आ गए। अब आपको क्या चाहिए, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर। तो जरा ध्यान से सुनो, इफ पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कॉलिनियर देन क्या होगा भैया, ए बी वेक्टर, ये आपके पास है ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, जीरो। ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, जीरो। तो आप ए बी वेक्टर निकालोगे तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू आपको पता है कैसे निकलेगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर कितना है आपके पास, माइनस 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप माइनस ओ ए वेक्टर है माइनस का आई कैप माइनस का 2 जे कैप और माइनस का 3 के कैप। तो ये आपके पास कितना आ गया, माइनस 2 आई माइनस 3 आई कैप प्लस का 3 जे माइनस का 2 जे कितना हो गया, प्लस का जे कैप प्लस का 4 के माइनस का 3 के कितना हो गया, प्लस का के कैप। इसी तरह आपको बीसी वेक्टर निकालना है। बीसी वेक्टर क्या होगा, ओसी वेक्टर माइनस ओबी वेक्टर। दिस इंप्लाइज दैट ओसी वेक्टर कितना है आपके पास, 7 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप माइनस ओबी माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप इज इक्वल टू 7 प्लस 2 कितना हो गया भैया, 9 आई कैप, 0 और माइनस 3 कितना हो गया, माइनस 3 जे कैप प्लस का के माइनस का 4 कितना हो गया, माइनस का 3 के कैप। फिर अब आपको क्या करना है, ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर निकालते हैं। ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, आई कैप जे कैप के कैप। ए बी वेक्टर कितना है, कोफिशिएंट्स माइनस 3 1 1, इसके कोफिशिएंट क्या है 9 माइनस 3 और ये माइनस 3। ठीक, निकालो, ये हो जाएगा आई कैप इंटू, जरा ध्यान से देखो तो ये हो गया माइनस 3 और ये माइनस 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 माइनस जे कैप इंटू ये हो जाएगा भैया माइनस माइनस प्लस 9 और ये हो जाएगा भैया माइनस 9। ठीक, प्लस के कैप इंटू ये हो जाएगा आपके पास माइनस 3 प्लस 9 और ये हो जाएगा आपके पास 9 इंटू 1 माइनस 9। देखो बेटा ये आ रहा है आपके पास 0 इंटू आई कैप, ये आ रहा है 0 इंटू जे कैप और ये आ रहा है 0 इंटू के कैप। इसका मतलब क्या हो गया, ये जीरो। अगर ये ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर जीरो है, सिंस ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, देन hence the points A, B and C are collinear। बोलो बात समझ में आई। इसी तरह देखो क्वेश्चन नंबर 5, यूजिंग वेक्टर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट दिस एंड दिस आर कॉलिनियर। तो अभी हमने इस तरह का क्वेश्चन किया है। आपको क्या करना है, ए बी और सी मान लेना है, ए बी और बी सी इन दोनों को का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम इस तरह से कर लोगे ना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 और के की वैल्यू आपको निकाल देनी है। उसने बोला है कि पॉइंट्स कैसे हैं, कॉलिनियर, दैट मींस जीरो वेक्टर इज इक्वल टू, वही कंपेयर करना है कोएफिशिएंट्स को, कर लोगे ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 6 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी इफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कॉलिनियर। तो हम मान लेते हैं, लेट गिवन क्या दिया है, गिवन पॉइंट्स a, इसको a माना हमने, ये कितना है 2a 3 कामा b, इसको b मान रहे हैं 3 माइनस 5 कामा b एंड c, इसको c मान लेते हैं माइनस 1 11 9 माइनस 1 11 और ये 9। ठीक, अब आपको वही यही काम करना है। ठीक, पहले पोजीशन वेक्टर निकालो ए का, फिर बी का, फिर सी का। तो निकालो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होगा, ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक, इसी तरह बेटा निकालेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू क्या होगा, ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू
ये हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस 11 जे कैप प्लस 9 के कैप। सॉरी, ये तो सी पॉइंट है ना, सी नहीं बेटा, बी निकालना है, तो ये हो जाएगा 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस बी के कैप। ठीक, इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी इज इक्वल टू क्या होगा, ओसी वेक्टर, क्या हो जाएगा ये माइनस आई कैप प्लस 11 जे कैप प्लस 9 के कैप। अब आपको क्या निकालना है, ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या होगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक, देखो डायरेक्टली कर दूं तो ये हो गया बेटा कितना, 2 माइनस 3, कितना हो गया, देखो ओ बी से ओ ए को माइनस करना है तो 3 माइनस 2 कितना हो गया, आई कैप। ठीक, माइनस 5 और ये है आपके पास कितना, माइनस ए, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, ये आ गया आपके पास 5 प्लस ए जे कैप। देखो ये माइनस का 5 जे और ये माइनस का ए जे। ठीक, हमने माइनस कॉमन लिया तो क्या बचा, 5 जे प्लस ए जे, दोनों में जे कॉमन है तो जे कॉमन क्या आया, 5 प्लस ए। इन दोनों से देखो ये हो जाएगा b माइनस 3, तो ये हो जाएगा प्लस b माइनस 3 इंटू के कैप। ठीक, दूसरा देखो आपको निकालना है बीसी वेक्टर, तो बीसी क्या होगा, ओसी वेक्टर माइनस ओबी वेक्टर इज इक्वल टू ओसी वेक्टर। ओसी वेक्टर ये है आपके पास और ओबी वेक्टर ये है, माइनस करोगे तो माइनस का आई और माइनस का 3 आई कितना हो गया, माइनस का 4 आई क्या। ठीक, उसके बाद 11 प्लस का और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 16 जे क्या। ठीक, प्लस का 9 और माइनस का बी, तो ये हो जाएगा 9 माइनस बी के क्या। बोलो बात आई समझ में। अब आपको ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर क्या करना है, जीरो प्रूफ करना है। तो देखो लिखेंगे ऑल्सो गिवन, ऑल्सो गिवन द पॉइंट्स ए कामा बी एंड सी आर कॉलिनियर। ये आपको दिया है कि पॉइंट्स कैसे हैं भैया, कॉलिनियर। अगर ये पॉइंट्स कॉलिनियर हैं इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना हुआ, जीरो। ठीक, और जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो वेक्टर। अब आपको क्या करना है, ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर करना है, तो डिटर्मिनेंट बनाओगे। डिटर्मिनेंट ये है आपके पास आई कैप जे कैप के कैप। आई कैप का कॉफिशिएंट यहाँ कितना है, 1। ठीक, यहाँ जे कैप का कॉफिशिएंट कितना है, माइनस, ये a प्लस 5 लिख दो इसको। यहाँ के कैप का कॉफिशिएंट कितना है, b माइनस 3, b माइनस 3। ठीक, दूसरा देखो यहाँ माइनस 4 है, माइनस 4, यहाँ 16 है प्लस 16 और यहाँ 9 माइनस बी है, कितना है, 9 माइनस बी इज इक्वल टू क्या है भैया, जीरो वेक्टर। अब आपको ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है और बस आंसर निकाल देना है। तो देखो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आई कैप, ये मल्टीप्लाई करेगा इससे। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा है ना, ये माइनस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा माइनस ए प्लस 5 इंटू 9 माइनस बी माइनस, ये 16 इंटू बी माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 16 इंटू बी माइनस 3। ये तो हो गया आई कैप माइनस जे कैप। जे कैप के लिए क्या होगा जरा ध्यान से देखो, जे कैप के लिए ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 9 माइनस बी माइनस, ये माइनस 4 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा बी माइनस 3। ठीक, प्लस के कैप इंटू, जरा ध्यान से देखो के कैप को भी करते हैं। के कैप क्या हो जाएगा, ये 16 इंटू 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 16 माइनस 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 ये प्लस हो गया तो माइनस आएगा और ये हो जाएगा 4 इंटू ए प्लस 5 इज इक्वल टू कितना है भैया, जीरो वेक्टर। ठीक, अब इसको बेटा सॉल्व करो। देखो ये है आपके पास आई कैप माइनस, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 9a माइनस ए बी प्लस 45 माइनस 5b। ठीक, माइनस इसकी मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 16b माइनस माइनस प्लस 48। ठीक, माइनस जे कैप इंटू ये है आपके पास 9 माइनस बी प्लस ये हो जाएगा 4b माइनस 12। ठीक, प्लस के कैप इंटू, जरा ध्यान से देखो तो ये है 16 माइनस 4a, 16 माइनस 4a और 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा, माइनस 20 और ये है इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। और सॉल्व कर लो जो जो भी सॉल्व कर पाओ। तो देखो आई कैप माइनस, ये मल्टीप्लाई करोगे अंदर माइनस की तो 9a प्लस का ए बी माइनस 45 प्लस का 5b, ये हो जाएगा माइनस 16b और ये है बेटा प्लस का 48। ठीक, माइनस यहाँ जरा ध्यान से देखो तो ये है आपके पास जे कैप और 9 माइनस 12 कितना बचा, माइनस 3
और माइनस का बी और प्लस का 4b, तो ये हुआ 3b माइनस 3। ठीक, 12 माइनस 9 कितना हुआ, -3। इसी तरह प्लस के कैप, इसको जरा ध्यान से देखो, तो ये है 16 माइनस 20, कितना बचा, माइनस का 4, और ये है -4a, तो ये है आपके पास -4a माइनस 4 इज इक्वल टू कितना, 0 वेक्टर। ठीक, अब इस 0 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, आई 0 इंटू आई कैप, 0 इंटू जे कैप, तो 0 वेक्टर को मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, 0 इंटू आई कैप प्लस 0 इंटू जे कैप प्लस 0 इंटू के कैप। नाउ ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स बोथ साइड्स, देखो दोनों तरफ जब हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो आई कैप का कोफिशिएंट इधर तो ये है, और इधर बेटा आई कैप का कोफिशिएंट ये है, तो देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ये है माइनस का 9 है, देखो ये है प्लस का 16, माइनस का 16b, और ये है प्लस का 9b, प्लस का ये है प्लस का 5, ये ab है बेटा, 9b नहीं, ये ab है, क्या है, ab, ये 5b और ये माइनस का 16b, कितना हो गया भैया, ये माइनस का 11b, तो ये आ गया -11b। उसके बाद ये ab तो एज इट इज प्लस का ab, ये -45 और ये प्लस का 48, कितना बचा, प्लस का 3 इज इक्वल टू, इधर आई कैप का कोफिशिएंट कितना है, 0। इसी तरह इधर जे कैप का कोफिशिएंट कितना है, 3b माइनस 3 इज इक्वल टू कितना है, 0। इधर के कैप का कोफिशिएंट कितना है, -4a माइनस 4 इज इक्वल टू, इधर के कैप का कोफिशिएंट कितना है, 0। यहाँ से अगर आप देखो तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। यहाँ से अगर आप देखो तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, -1। ठीक, ये -4 इधर जाएगा तो प्लस का 4, 4a -4 इज इक्वल टू 4, तो ये a इज इक्वल टू माइनस का। अब ये वैल्यूज आपकी सही है या गलत है, आप इसमें रख के चेक कर लो। तो देखो जब a की वैल्यू -1 रखोगे तो ये हो जाएगा +9 माइनस, जब b की वैल्यू को 1 रखोगे तो ये रहेगा -11 प्लस ए बी, ए 1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -1, और ये है +3 इज इक्वल टू 0। 9 प्लस 3 12 प्लस का, और 11 माइनस 1 माइनस का 12, तो ये बेटा 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आपका जो आंसर आया है वो ठीक है, ए और बी की वैल्यू आपकी ठीक है। अब आपसे वैल्यू क्या पूछी है, ए प्लस बी, क्या पूछी है, ए प्लस बी। नाउ ए प्लस बी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है, -1, और बी की वैल्यू कितनी है, +1, तो ये कितना आ गया, 0। तो a प्लस बी आपके पास कितना आया, 0, ये आपके पास क्या आ गया, आंसर। बोलो, बात आई समझ में, आगे स्क्रीनशॉट लो, मैं बेटा एक दो क्वेश्चन और लिखता हूँ। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्यूशन ऑफ 7, क्या दिया है, इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर, यानी कि इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या नहीं है, 0 वेक्टर नहीं। Then show that a vector plus c vector is equal to lambda b vector where lambda is any scalar। ठीक, तो जरा ध्यान से सुनो, आपको गिवन है, गिवन a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, आपको ये प्रूफ करना है। तो देखो मैं इसको ले रहा हूँ a वेक्टर प्लस c वेक्टर, तो देखो we have ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, जरा ध्यान से देखो, इसको क्या प्रूफ करना है, इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर प्रूफ करना है। ठीक, अगर मैं ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर की जगह लैम्डा मानूं और इसको बी वेक्टर को जरा ध्यान से देखो, तो मैं अगर ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर की मल्टीप्लाई किससे कर दूं, बी वेक्टर से कर दूं, और ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर की जगह क्या ले आऊं, लैम्डा ले आऊं, तो ठीक है, नहीं समझे, ध्यान से सुनो, ये है आपके पास ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, लैम्डा बी वेक्टर। ठीक, अब ये जो लैम्डा है, इस लैम्डा की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक, और इनटू क्या कर रहा हूँ मैं, क्रॉस बी वेक्टर। समझ में आ रही बात, तो बस यही काम करना है आपको, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर में इसको देखते हुए बी वेक्टर की क्या करनी है, क्रॉस पोस्ट मल्टीप्लाई करनी है, क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, वो भी कैसा, फ्रॉम लेफ्ट। तो देखो ऑन टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट बाय बी वेक्टर फ्रॉम राइट। ठीक, इसमें आपको राइट हैंड साइड से क्या करनी है, बी वेक्टर की मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, राइट हैंड साइड बेटा यही हुई, इधर से आपने क्या किया, बी वेक्टर की क्या की, क्रॉस प्रोडक्ट किया। जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक, प्लस ये हो जाएगा सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, आपके पास क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है,
ये जो आपको सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये हो जाएगा माइनस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अगर किसी भी वेक्टर की आप डायरेक्शन चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो ये हो गया नेगेटिव। अब आपको क्या पता है, अब आपके पास है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये आपको दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिखेंगे, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। क्या आ गया भैया, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का मतलब क्या आ गया, जीरो। अब ये जीरो आ गया, अब आपके पास किसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आया है, सिंस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है आपके पास, जीरो। अगर कोई भी दो वेक्टर का प्रोडक्ट आपके पास जीरो आता है, इसका मतलब वो दोनों वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल। इसका मतलब ये हुआ, हेंस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, आर पैरेलल। ठीक। अब मैंने आपको बताया था स्केलर प्रोडक्ट में, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल देन, क्या बताया था याद करो, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर बताया था। अब आप ए वेक्टर की जगह रख दो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, सिंस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इन ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा, और बी वेक्टर की जगह आपके पास क्या है, बी वेक्टर। बस देखो, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। अगर ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल, तो इनके बीच क्या रिलेशन होगा, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर फॉर वेयर लैम्डा इज एनी स्केलर। बस खत्म हो गया। ठीक। देखो सॉल्यूशन 8 स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं इसको रब कर रहा हूं, कर दूं भाई। देखो सॉल्यूशन 8, देखो जरा सॉल्यूशन ऑफ 8 क्या है आपके पास, इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस एंड सी ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू दिस, तो जो गिवन है उसको लिख लो। गिवन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर एंड ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। और क्या बोला है, वेयर ए वेक्टर नॉट इक्वल टू डी वेक्टर एंड बी वेक्टर नॉट इक्वल टू सी वेक्टर, वेयर ए वेक्टर नॉट इक्वल टू डी वेक्टर नॉट इक्वल टू डी वेक्टर एंड बी वेक्टर नॉट इक्वल टू सी वेक्टर। ये दो बातें आपको बोली हैं। अब आपको प्रूफ करना है कि प्रूव दैट ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ठीक। तो अगर ये ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर इसके पैरेलल होगा तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो। तो देखो, इफ ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, देन क्या होना चाहिए भैया, ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो वेक्टर, दैट मीन जीरो होना चाहिए। ठीक। अब आपको क्या करना है, ये एलएचएस लेके इसको जीरो प्रूफ करना है। तो देखो, ऑन टेकिंग एलएचएस, ऑन टेकिंग एलएचएस, देखो क्या है आपके पास, ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। देखो पहले ये वेक्टर इस पूरी ब्रैकेट से क्या करेगा, क्रॉस प्रोडक्ट करेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास ए वेक्टर क्रॉस पूरी ब्रैकेट से कर रहा है, दैट मीन्स बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर क्रॉस ये पूरी ब्रैकेट से करेगा, तो ये हो जाएगा बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। अब क्या करना है, ए वेक्टर का मल्टी क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ करो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ कर दो माइनस, इसी तरह डी का कर दो बेटा, डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा डी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक। बोलो बात समझ में आई। अब जरा ध्यान से देखो आपके पास क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके इक्वल है, सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर के। तो ये आपके पास क्या है, सी डी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो देखो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है। दूसरा देखो,
ये है आपके पास ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर के, तो ये डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखा है, इसको मैं बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर कर रहा हूँ। तो देखो ये है माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये एज इट इज। देखो जब इसका मैं साइन उल्टा करूंगा, यानी कि इसको मैं डायरेक्शन अपोजिट करूंगा, बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर करूंगा, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। ठीक, और जब मैं इसको अपोजिट करूंगा तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एज इट इज, बी वेक्टर एज इट इज माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर एज इट इज प्लस। जरा ध्यान से देखो तो बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर किसके इक्वल है, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के इक्वल है, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर किसके इक्वल है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के। ठीक, तो बताओगे आप क्यों किया है आपने ऐसा, क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है, सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, एंड ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर कितना है, बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो तो ये वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस का, ये वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस का कैंसिल हुआ, ये माइनस का ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और ये प्लस का ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ये भी कैंसिल हुआ, तो क्या बचा आपके पास, जीरो वेक्टर, दैट मीन्स जीरो। ठीक, यानी कि आपके पास बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर और बी माइनस सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कितना आ गया, जीरो। सिंस क्या है, ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, हेंस ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर एंड बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर आर पैरेलल। बोलो बस, बात समझ में आई है ना। ठीक, आगे तो ये है बेटा आपके पास कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी या पैरेलल ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक, तो अगर आपके पास दो वेक्टर कॉलिनियर है या पैरेलल है तो क्या होना चाहिए, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। ठीक, अब नेक्स्ट एक टॉपिक हम करते हैं इसी लेक्चर में, वो टॉपिक है हमारा बेटा परपेंडिकुलर वेक्टर टू टू गिवन वेक्टर्स, यानी कि हमें दो वेक्टर दिए हों तो उनपे एक तीसरा वेक्टर जो परपेंडिकुलर होगा वो हमको फाइंड करना है, और वो क्या होता है वो हम देखेंगे। स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं पूरा बोर्ड रब करता हूँ। ले लिया भैया, रब कर दूं, देखो मैं पूरा बोर्ड रब कर रहा हूँ। ठीक है, टॉपिक है वेक्टर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू टू गिवन वेक्टर्स, टू गिवन वेक्टर्स। देखो ध्यान से सुनो, क्या है क्या कहानी है उसको देखो। हम मान लेते हैं हमारे पास क्या है, दो वेक्टर है, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, नॉन जीरो वेक्टर्स। ठीक, अब देखो ये बात भी मान लो, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक, अब हमने मान लिया कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में क्या है, एंगल थीटा है। जरा ध्यान से देखो तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं उसको सुनो। ये बेटा आपके पास है ए वेक्टर और ये आपके पास है बी वेक्टर। ठीक, ठीक, मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो वेक्टर दिए हैं बेटा वो इस पोजीशन में नहीं होते, वो इस पोजीशन में नहीं होते। किस पोजीशन में होता है, इस पोजीशन में, है ना। इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। यानी कि ये जो आपको ऐसे दिखाई दे रहा है ऐसे नहीं है, ये एक ही प्लेन में है। एक ही प्लेन में कैसे हैं, इस तरह से। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है, अब मैंने कल क्या बताया था, कल मैंने आपको बताया था अगर इन दोनों वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ होता है, या तो यहाँ होगा ऊपर या वो यहाँ होगा नीचे। यानी कि अगर दो वेक्टर है और इन दोनों के आपके परपेंडिकुलर कोई वेक्टर है तो वो कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। लेकिन ये जो परपेंडिकुलरिटी दिखाई दे रहा है, परपेंडिकुलर तो है लेकिन ये जो डायरेक्शन, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये किसकी डायरेक्शन है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन है। और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, इन दोनों के परपेंडिकुलर।
और उसके साथ एक होता है हमारे पास क्या, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी कौन सी होती है, यही जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की है। बात समझ में आई। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं तो देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं, अगर इन दोनों के बीच एंगल थीटा है तो आपको पता है वी नो। देखो क्या पता है आपको बेटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा, और क्या होता है एन कैप। और इस एन कैप का मतलब क्या है, एन कैप का मतलब है एक यूनिट वेक्टर जो कैसा होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के कैसा होगा, बोलो परपेंडिकुलर। कैसा होगा, परपेंडिकुलर। ध्यान से सुनना, ये क्वांटिटी आपके पास कैसी है, ये क्वांटिटी आपके पास है स्केलर। कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी। मैं इसका कोई नाम दे देता हूँ, लेट के। क्या नाम दे दिया मैंने इसका, के। तो आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो गया, के इंटू एन कैप। ठीक, बात समझ में आ रही ना, के इंटू एन कैप। अब जरा आपको पता है, देखो क्या पता है आपको, अगर आपको किसी वेक्टर का कैप निकालना है तो क्या करते हैं, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर करते हैं। अगर आपको एन कैप दिया है तो एन कैप का मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू के इंटू एन कैप का मतलब क्या हुआ, एन वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर। ठीक, इस क्वांटिटी को एन वेक्टर को और इसको मैं इधर भेज रहा हूँ, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर अपॉन के इंटू ये है आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना बचा यहाँ पे, एन वेक्टर। कितना बचा, एन वेक्टर। ठीक, अब ध्यान से सुनते रहना, ये क्वांटिटी क्या है, इस क्वांटिटी को अगर मैं लैम्डा मान लूं, कोई भी चीज मान लूं, लेट लैम्डा, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास एन वेक्टर इज इक्वल टू आ गया लैम्डा, और ये आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक, बात समझ में आई। लैम्डा एन वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया, लैम्डा इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब आपको पता है, क्या पता है, अगर लैम्डा ए वेक्टर इज इक्वल टू आपको दिया है, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर आपको दिया है, तो क्या होगा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर क्या होंगे भैया, पैरेलल। ठीक, अगर आपको ये दिया है, क्या दिया है, एन वेक्टर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एन वेक्टर एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आर क्या हो गया भैया, पैरेलल। अगर आपको ये एन वेक्टर क्रॉस इज इक्वल टू लैम्डा इनटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एन वेक्टर और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे हैं, लैम्डा सॉरी पैरेलल है। अगर एन वेक्टर और क्या ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये पैरेलल है, तो देखो ये कैसा वेक्टर है, ये परपेंडिकुलर वेक्टर है। और इसी के पैरेलल एक वेक्टर और होगा, वो कौन सा वेक्टर होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी कि ये भी क्या होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा। जब आपने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था, स्केलर प्रोडक्ट में आपने पढ़ा था कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है दोनों वेक्टर के, ए वेक्टर और बी वेक्टर के। क्यों होता है, वो इसलिए होता है, मैंने आपको बता दिया। आपको पता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। अब ये जो क्वांटिटी आपको दिखाई दे रही है, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, इसको मैंने के नाम दे दिया, तो ये हो गया के इंटू एन कैप। अब किसी भी वेक्टर का अगर कैप है तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है एन मॉड ऑफ एन वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर। ये दोनों क्वांटिटी एन वेक्टर और के, मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर और के मैंने इधर भेजा, तो ये एन वेक्टर ऊपर मल्टीप्लाई किया, के नीचे आया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू एन वेक्टर। इसको हमने लैम्डा माना, तो हमारे पास कंडीशन क्या बनी, एन वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक, तो एन वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हमारे पास क्या है, कंडीशन है किसकी, वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू गिवन वेक्टर्स। तो अगर हमारे पास क्या होगा वेक्टर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू टू गिवन वेक्टर टू गिवन वेक्टर perpendicular to two given vectors a vector and b vector is given by is given by क्या पता है आपको कि n वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक, यानी कि आपका ये परपेंडिकुलर वेक्टर है एन वेक्टर, और वो क्या है, लैम्डा इनटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर आपको ये दो वेक्टर दिए हुए हैं तो आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है और लैम्डा से मल्टीप्लाई करनी है, और बस ये लैम्डा आपको ढूंढ के लाना है, ये कहां से आएगा वो आपको चेक करना है। ठीक है, बात समझ में आई। अब एक बात मेरी और सुनो, अगर ये तो हो गया परपेंडिकुलर टू टू गिवन वेक्टर, ठीक,
अगर आपके पास क्या हो, ये दोनों वेक्टर कैसे हों पैरेलल, कैसे हों पैरेलल। इफ ये सेकंड बात बता रहा हूं, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल या कॉलिनियर, या कॉलिनियर, देन तब क्या होता है, तब आपको पता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो वेक्टर, क्या होता है, जीरो वेक्टर। ठीक, अब ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वही जीरो हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो वेक्टर हैं बेटा ये कैसे हैं, पैरेलल, कैसे हैं, पैरेलल। तो अब अगर ये दोनों वेक्टर बेटा कैसे हैं, पैरेलल, पैरेलल का मतलब ये हो गया एक वेक्टर ए वेक्टर और ये हो गया दूसरा वेक्टर बी वेक्टर। ठीक, अब ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल। अब इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर कितने वेक्टर आ जाएंगे, यहाँ कोई वेक्टर आ जाएगा, 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 बाकी ये बीच में पॉइंट्स बच रहे हैं इन पे कहीं कोई वेक्टर आ जाएगा। तो अगर आपके पास दो वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल हैं, तो उनके भी उनसे परपेंडिकुलर जो वेक्टर है वो कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइटली वेक्टर हो सकते हैं। ठीक, तो इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल कॉलिनियर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दैट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना हुआ, जीरो। ठीक, जीरो, सिंस there are infinitely many vectors perpendicular to a vector and b vector। बात समझ में आई। देखो ये दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर्स निकल रहे हैं, जितने भी निकल रहे हैं, तो अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो ये दोनों वेक्टर कैसे हैं बेटा, ये जितने भी वेक्टर हैं ये दोनों के परपेंडिकुलर हैं। तो अगर आपके पास दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो आपके पास इनफाइनाइटली मैनी वेक्टर्स आ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल नहीं है, उनके बीच कोई एंगल थीटा है, तो आपके पास कितने वेक्टर आ सकते हैं, एक ऊपर एक नीचे, यानी कि कितने वेक्टर्स हो सकते हैं, दो वेक्टर्स हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने वेक्टर्स हो सकते हैं परपेंडिकुलर, दो वेक्टर्स, या तो वो नीचे होगा या वो ऊपर होगा। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, दो वेक्टर। ठीक, बात आ रही समझ में। तो यही है हमारा टॉपिक। एक बार मेरी बात फिर से सुनो, अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, दोनों के बीच एंगल क्या है, थीटा, तो उनका जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो क्या होंगे, ये एन कैप होगा। ठीक, और इसके लिए हमें ये एन कैप जो है ये यूनिट वेक्टर है। कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। तो हमारे पास जो कंडीशन आती है वो क्या आती है, एन वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम निकाल लेंगे, हमें दोनों वेक्टर दिए हुए हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर। लैम्डा बस हमको निकालना है। ठीक, बस हमको लैम्डा ढूंढ के लाना है कि लैम्डा के लिए हमारे पास क्या है। लैम्डा हमें मिल जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो आएगा उसमें हम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एन वेक्टर आ जाएगा। ये एन वेक्टर जो है ये परपेंडिकुलर है किसके, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के। बात समझ में आई। अगर आपके पास दोनों वेक्टर पैरेलल है तो दोनों के बीच में इनफाइनाइटली मैनी वेक्टर्स हो सकते हैं जो परपेंडिकुलर होंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर के। ठीक, तो जब इनफाइनाइटली मैनी वेक्टर्स की बात होती है तो वो हमसे फाइंड करने के लिए नहीं बोलता कि वेक्टर्स फाइंड करो, बस वो ये पूछ लेता है कि इसमें कितने वेक्टर्स होंगे। अगर इनफाइनाइटली चीजें हमें एक क्वेश्चन में वो फाइंड करने के लिए बोलने लग जाए तो हम तो पूरी रात, पूरे दिन, पूरे महीने, पूरे साल यही वेक्टर्स फाइंड करते रह जाएंगे, है ना। हमें पता ही नहीं है कितने वेक्टर्स होंगे। ठीक, तो याद रहे कि आपके पास जब भी आपके पास पैरेलल वेक्टर होंगे तो इनफाइनाइटली मैनी वेक्टर्स होंगे जो उन दोनों के कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। अगर आपके पास दो वेक्टर किसी एंगल थीटा पे है तो पैरेलल वेक्टर कैसे निकलेगा, एन वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा इनटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करके। यहाँ पे सिर्फ आपको लैम्डा की वैल्यू ढूंढनी बस। ठीक, चलो मैं इसके क्वेश्चन लिखता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बेटा, जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया, इसमें दिया है राइट द नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस। इसमें आपको परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड नहीं करना है, सिर्फ ये बताना है नंबर ऑफ वेक्टर्स जो कैसे हों, परपेंडिकुलर हों। तो देखो सॉल्यूशन ऑफ वन गिवन है आपको, ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया है, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया है, 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 2 के कैप। आपको सबसे पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप, 1 2 माइनस 1 2 4 माइनस 2। ठीक, निकालोगे जब आप तो ये हो जाएगा आई कैप इंटू
-4 और ये हो जाएगा +4 माइनस जे कैप, ये हो जाएगा आपके पास -2 और ये +2 -2 +2, ठीक, प्लस के कैप, ये हो जाएगा आपके पास 4 - 4 देखो जरा ध्यान से, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो क्या आ गया 0 वेक्टर। अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपके पास क्या आता है 0 वेक्टर आता है, सिंस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपके पास 0 वेक्टर आता है तो दोनों वेक्टर कैसे हैं पैरेलल, और अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके बीच कितने, तो उनसे जो परपेंडिकुलर वेक्टर हैं वो कितने हैं, इनफाइनाइटली मैनी वेक्टर्स। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, हेंस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, then there are infinitely many vectors perpendicular to both a vector and b vector। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, सॉल्यूशन ऑफ 2। देखो क्या बोला, राइट द नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स दिस एंड दिस। नंबर ऑफ वेक्टर्स पूछा है, वेक्टर नहीं पूछा, तो नंबर ऑफ वेक्टर्स निकालेंगे। पहले जो दिया है उसको लिखो, गिवन ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना है आपके पास 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है आपके पास जे कैप प्लस के कैप। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 0 इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। सबसे पहले क्या करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालते हैं। तो हम निकालेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप, कोएफिशिएंट लिखो 2 1 2 0 1 1, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट आई कैप इंटू 1 माइनस 2 माइनस जे कैप इंटू 2 माइनस 0 2 माइनस 0 प्लस के कैप इंटू 2 माइनस 0 2 माइनस 0। तो ये हो गया आपके पास माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस के कैप 2 के कैप, सॉरी 2 के कैप, ठीक। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपका क्या नहीं आया, 0 वेक्टर नहीं आया। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर। इसका मतलब ये है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल नहीं है, सिंस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर are not parallel, hence there are two vectors perpendicular to both a vector एंड बी वेक्टर, ठीक। दो वेक्टर क्यों है, देखो एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है, ठीक। तो एक ऊपर हो सकता है और एक नीचे हो सकता है, ये दो वेक्टर हो सकते हैं जो परपेंडिकुलर होंगे। यही पूछा था नंबर ऑफ वेक्टर्स, ठीक। अब सीखते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना, कि परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकालते हैं, उसका क्वेश्चन देखो। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप एंड दिस, ठीक। तो देखो सॉल्यूशन ऑफ 3 जो गिवन है बेटा उसको लिख लो, गिवन लेट, मान लेते हैं हम, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। अब आपको क्या है, ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, आपको क्या निकालना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्या निकालना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो निकालो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, कैसे निकलेगा, डिटर्मिनेंट यूज करेंगे आई कैप जे कैप के कैप 4 3 1
2 माइनस 1 2। तो ये आपके पास हो जाएगा भैया आई कैप इंटू 3 2 जा 6 माइनस 1 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस जे कैप क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 माइनस 2 1 जा 2 प्लस के कैप क्या हो जाएगा -4 और 3 2 जा 6 माइनस 6। तो ये कितना आएगा आपके पास 7 आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 10 के कैप। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, देखो फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू। तो पहले तो आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। तो देखो वेक्टर परपेंडिकुलर टू both a vector and b vector is given by, कैसे दिया होता है आपको, n वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। पढ़ाया है। ये जो n वेक्टर है ये क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू रख दो। तो ये हो जाएगा आपके पास 7 लैम्डा इंटू 7 आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 10 के कैप। ये क्या आया, n वेक्टर। अब आपको क्या पूछा है, यूनिट वेक्टर पूछा है, वो भी कैसा, परपेंडिकुलर। तो देखो ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, अगर हम इसका यूनिट वेक्टर निकाल दें तो क्या हो जाएगा, ये यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर निकल के आ जाएगा। ठीक, तो यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर एन वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, एन कैप। और एन कैप का मतलब क्या होता है, एन वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर। दिस इंप्लाइज दैट एन वेक्टर की वैल्यू रखो लैम्डा 7 आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 10 के कैप अपॉन, देखो मॉड करेंगे तो मॉड में लैम्डा हो जाएगा मॉड और स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 10 स्क्वायर। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो, हमारे पास क्या है, लैम्डा अपॉन मॉड ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू कितना होता है, प्लस माइनस 1। क्यों होता है, जरा ध्यान से सुनो। अगर बेटा लैम्डा की वैल्यू माइनस है, सपोज करो आपके पास लैम्डा की वैल्यू क्या है, माइनस लैम्डा अपॉन मॉड ऑफ माइनस लैम्डा। तो माइनस लैम्डा अपॉन माइनस मॉड ऑफ माइनस लैम्डा, लैम्डा मॉड से बाहर तो पॉजिटिव आएगा, तो ये लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, वैल्यू कितनी आई, -1। अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो लैम्डा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन मॉड से बाहर तो लैम्डा आएगा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, वैल्यू कितनी आई 1। तो लैम्डा अपॉन मॉड ऑफ लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस 1। तो जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास एन कैप इज इक्वल लैम्डा अपॉन मॉड ऑफ लैम्डा की जगह तो रख रहे हैं प्लस माइनस 1। ठीक, ये ऊपर एज इट इज 7 आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 10 के कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा आपके पास 49 प्लस 36 प्लस ये हो गया आपके पास 100। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट 49 प्लस 36 कितना हुआ भैया, 85, 85 प्लस 100 185। तो ये एन कैप यानी कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 185 और क्या है इंटू 7 आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 10 के कैप। ये आपके पास क्या निकल के आ गया भैया, यूनिट वेक्टर, और यही है आपका आंसर। ठीक, ये यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है इस वेक्टर के और इस वेक्टर के। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखो सॉल्यूशन ऑफ 4। देखो क्या कह रहा है, फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड दिस विच इज, देखो मैंने ये आपको पढ़ा रखा है। अगर आपको किसी वेक्टर किसी मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकालना हो तो आप क्या करो, यूनिट वेक्टर निकाल दो। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। यूनिट वेक्टर को आप मल्टीप्लाई कर दोगे अगर स्क्वायर रूट ऑफ 1 से 1 से, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 से 1 हो जाएगा। इसका मतलब हमें इसी क्वेश्चन में जैसा ये दिया है यही क्वेश्चन करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है और यूनिट वेक्टर निकाल के हमको मल्टीप्लाई कर देना है स्क्वायर रूट ऑफ 1 से 1 से। ठीक, अब आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर दी, जरा ध्यान से देखो क्या है। तो गिवन ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया है आपको, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया है आपको, 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक, सबसे पहले बेटा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे। सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप जे कैप
के कैप 1 2 -3 3 -1 2 निकालो जरा, तो ये हो जाएगा आई कैप इंटू 2 2 ज़ा 4 -1 इंटू -3 +3 तो ये -3 ठीक माइनस जे कैप 2 1 ज़ा 2 -3 इंटू 3 कितना हो गया 3 3 ज़ा 9 माइनस का 9 तो ये हो जाएगा +9 प्लस के कैप इंटू -1 इंटू 1 -1 और 3 2 ज़ा 6 -6 ठीक। तो ये आपके पास आ गया भैया 4 -3 आई कैप, ये हो गया -11 जे कैप और ये हो गया -7 के कैप ठीक। अब आपको पता है यूनिट, अगर आपको इसके परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है तो क्या होता है, तो देखो वेक्टर perpendicular to both a vector and b vector is given by क्या होता है n vector is equal to lambda into a vector cross b vector. This implies that n vector is equal to lambda into a vector cross b vector की वैल्यू रखेंगे i कैप -11 j कैप -7 k कैप। अब आपको क्या निकालना है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर ऑफ n कैप, यूनिट वेक्टर ऑफ n वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, n कैप और n कैप क्या होगा, n वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ n वेक्टर। n वेक्टर की वैल्यू रखेंगे तो n वेक्टर की वैल्यू क्या है, लैम्डा इंटू आई कैप -11 j कैप -7 k कैप ठीक, अपॉन नीचे इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, मॉडुलस हो जाएगा मॉड ऑफ लैम्डा स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस -11 स्क्वायर प्लस -7 स्क्वायर। तो बेटा आपके पास एन कैप कितना निकल के आएगा, एन कैप इज इक्वल टू निकल के आएगा आपके +-1। देखो यहाँ इस लैम्डा से ये कैंसिल हो गया ठीक है, लैम्डा अपॉन मॉड ऑफ लैम्डा हो गया, तो ये क्या होगा +-1, इसकी वैल्यू क्या है +-1 ठीक। अब आपके पास ऊपर तो बचा है बेटा आई कैप -11 जे कैप -7 के कैप अपॉन नीचे देखो नीचे क्या है 1 + 121 + 49 ठीक, 49 + 1 कितना हुआ 50 और ये हो गया 1 to 1 50 प्लस कितना हो गया 171। तो आपके पास जो आया वो आ गया +-1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 171 ठीक। और ये है आपके पास आई कैप -11 जे कैप -7 के कैप। ये वह बात आप बता देना उसको कि लैम्डा अपॉन मॉड ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है +-1। अब जरा ध्यान से सुनो, आपसे एक यूनिट वेक्टर पूछा है जिसका मॉडुलस कितना, मैग्नीट्यूड कितना हो, स्क्वायर रूट ऑफ 171 हो। तो देखो स्क्वायर रूट ऑफ 171 यानी कि कैसा नंबर है, प्लस का नंबर है, तो यहां से हम प्लस की वैल्यू लेंगे, किसकी वैल्यू लेंगे, प्लस की वैल्यू। तो द यूनिट वेक्टर द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 171 इज, तो क्या हो जाएगा भैया, हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 171 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एन कैप से, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 171 इंटू प्लस माइनस। अब देखो यहाँ जो आपको साइन लेना है वो प्लस का लेना है, क्यों, क्योंकि आपको मैग्नीट्यूड किसका दिखाना है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 171 दिखाना है। तो यहाँ से आप प्लस की वैल्यू लोगे, माइनस की वैल्यू नहीं लोगे, तो ये आ जाएगा 171 और ये आ जाएगा आई कैप -11 जे कैप -7 के कैप ठीक। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो वेक्टर आ जाएगा वो आ जाएगा आई कैप -11 जे कैप -7 के कैप। बोलो भैया बात समझ में आई है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्यूशन ऑफ 5 क्या कह रहा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर दिस। देखो ये दो वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इस बार इनके परपेंडिकुलर दिखाना है। तो जब हमें ए और बी के परपेंडिकुलर दिखाना होता है तो हम ए क्रॉस बी लिखते हैं, अगर हमें इन दोनों के परपेंडिकुलर दिखाना है तो हम दिस क्रॉस दिस लिखेंगे ठीक। और ए वेक्टर बी वेक्टर हमको दिया है, तो देखो पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं, गिवन ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया है, ये दिया है भैया आई कैप प्लस 2 जे कैप -2 के कैप ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, सबसे पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल रहा हूँ, तो दोनों को ऐड करेंगे 3i + i कितना हो गया 4i कैप
प्लस 2j कितना हो गया 4j कैप प्लस 2k माइनस 2k कितना हो गया भैया 0 इंटू के कैप। ठीक, इसी तरह दूसरा मैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालता हूँ, तो माइनस करेंगे तो 3 माइनस आई कितना हो गया 2i कैप, 2j माइनस 2j कितना हो गया 0j कैप 2k, और ये हो जाएगा प्लस का 2k, ये हो गया भैया 4k कैप। ठीक, बात समझ में आई। आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भी आ गया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर भी आ गया। अब आपको इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो आप निकालेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, आई कैप जे कैप के कैप 4 4 0 2 0 4, तो ये आ जाएगा आपके पास आई कैप 4 4 द 16 माइनस 0 माइनस जे कैप, ये हो जाएगा 4 4 द 16 माइनस 0 16 माइनस 0 प्लस के कैप, ये हो जाएगा 0 माइनस 8 0 माइनस 8, तो ये आपके पास आ जाएगा 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप प्लस माइनस 8 के कैप। ठीक, अब इन दोनों के परपेंडिकुलर अगर आपको वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो वेक्टर वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a vector plus b vector and a vector minus b vector is given by कैसे दिया होगा, n वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा इंटू, जब a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर की बात करते हैं तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर लिखते हैं, और जब हम a वेक्टर प्लस b वेक्टर की बात कर रहे हैं तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस क्या लिखेंगे a वेक्टर माइनस b वेक्टर। यही दोनों वेक्टर हैं जिनके परपेंडिकुलर निकालना है, तो वही दोनों वेक्टर लिखेंगे जिनके परपेंडिकुलर निकालना है। अब जरा ध्यान से देखो, तो ये है आपके पास n वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा एज इट इज। अब इसकी वैल्यू रख दो बेटा, ये कितना आया है आपके पास 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप, तो ये वो वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है किसके, यूनिट वेक्टर के। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, तो यह पूछा है यूनिट वेक्टर, क्या पूछा है यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर निकालना है तो आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो द यूनिट वेक्टर ऑफ एन वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा एन कैप। एन कैप क्या होता है, मॉड ऑफ एन वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर। एन वेक्टर की वैल्यू कितनी है, लैम्डा इंटू 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप अपॉन नीचे आ जाएगा मॉड ऑफ लैम्डा स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर करेंगे 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया भैया 64। तो ये आपके पास एन कैप इज इक्वल टू कितना आ गया, ये तो वैल्यू होगी लैम्डा अपॉन मॉड ऑफ लैम्डा प्लस माइनस 1। ठीक, ये एज इट इज 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप, ठीक, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 6 12 12 प्लस 4 कितना हो गया भैया 16, 5 प्लस 5 10 16, तो ये कितना हो गया भैया 5 प्लस 5 16 16 6, 5 प्लस 5 10 16 17 और 2 2 4 प्लस 1 5, तो ये आ गया आपके पास 576। और 576 किसका स्क्वायर रूट होता है भैया 24 का, तो ये आ गया प्लस माइनस 1 अपॉन 24, ये आ गया भैया 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप। ठीक, यहाँ ब्रैकेट से मुझे 8 कॉमन दिखाई दे रहा है तो मैं 8 कॉमन ले लूँ, तो एन कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन 24। मैंने क्या किया 8 कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा भैया 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप और ये माइनस के कैप, 8 3 से कितना होता है 24, तो ये आ गया प्लस माइनस 1 अपॉन 3 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप। तो बेटा ये वो यूनिट वेक्टर है जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के कैसा है परपेंडिकुलर। बात समझ में आई, स्क्रीनशॉट लो फिर बेटा क्वेश्चन 6 और 7 करते हैं। देखो बहुत सारे बच्चे हैं बेटा जो ये बात पूछ रहे होंगे कि ये प्लस माइनस 1/3 या जो आंसर आपका प्लस माइनस में आ रहा है, ये जो आंसर आया है प्लस माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 185, ये क्यों आ रहा है, दो आंसर क्यों आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था जो वेक्टर है आपके पास, ये है आपके पास ए वेक्टर और ये है आपके पास बी वेक्टर। आपको पता है परपेंडिकुलर वेक्टर या तो ऊपर हो सकता है या परपेंडिकुलर वेक्टर नीचे हो सकता है। ठीक, दोनों साइड में आपके पास परपेंडिकुलर वेक्टर हो सकता है। तो अगर प्लस वाला आपके पास ऊपर का है तो माइनस वाला कौन सा है नीचे वाला, अगर माइनस वाला आपके पास ऊपर वाला है तो प्लस वाला कौन सा है नीचे वाला।
इसीलिए ये प्लस माइनस साइन आ रहा है। बात समझ में आई? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो भाई मैं रब कर रहा हूँ बोर्ड, ठीक है। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्यूशन ऑफ 6। क्या कह रहा है? फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ट्रायंगल एबीसी वेयर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स वर्टिसेस आर ए बी सी। पहले जो दिया है उसको लिखते हैं, फिर क्वेश्चन को समझते हैं। देखो, गिवन वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर, क्या दिया है भैया? ए कोऑर्डिनेट दिया है आपको 3 -1 2, कामा बी कोऑर्डिनेट दिया है आपको 1 -1 और -3, एंड सी कोऑर्डिनेट दिया है भैया आपको 4 -3 1। अगर आपको ये कोऑर्डिनेट दिए हैं तो ये बात तो आपको पता है कि आपको इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो पहले आप ओए वेक्टर, ओबी वेक्टर और ओसी वेक्टर निकालो। तो देखो, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होता है? ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आई जे के से, तो 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। इसी तरह आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी निकालना है, वो क्या होगा भैया? ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो आई जे के से, तो ये हो गया आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप। इसी तरह आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी निकालना है, ओ सी वेक्टर। तो कितना हो गया आपके पास? 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। ठीक, अब आपके पास ओ ए, ओ बी, ओ सी आ गए। अब आपसे एक ट्रायंगल की बात कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है? ट्रायंगल। तो मान लो ये आपके पास ट्रायंगल है ए बी और सी। ठीक, अब आपको देखो क्या बोला है, आपको बोला है फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ट्रायंगल। यानी कि बेटा एक ट्रायंगुलर प्लेन है आपके पास। क्या है? एक ट्रायंगुलर प्लेन। ठीक, तो ये जो ट्रायंगल आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, ये ऐसा नहीं है एक्चुअल में, ये ऐसा है। ये अभी आपको ऐसा दिखाई दे रहा है ना, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये एक्चुअल में प्लेन। कैसा है? ये प्लेन, इस तरह का प्लेन है। ठीक, अब इस प्लेन में क्या करना है आपको? परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। तो परपेंडिकुलर वेक्टर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक, अब परपेंडिकुलर वेक्टर जो है वो नीचे भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है। तो यानी कि प्लस माइनस दोनों के आपके पास आ सकते हैं। अब जरा ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर ये पॉइंट ए है तो ये बी वेक्टर हो गया, अगर ये पॉइंट ए है तो ये ए सी वेक्टर हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ एक परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, ठीक, और यहाँ एक परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। तो ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, ये किसकी डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन है ए बी वेक्टर, यानी कि ये जो वेक्टर दिखाई दे रहा है और ए सी वेक्टर, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट की, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। ठीक, ये भी किसकी डायरेक्शन है? ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर की। ठीक है ना, बात समझ में आ रही? तो ये बेटा ये प्लस की है और ये किसकी है? ये माइनस की है। बात समझ में आई? ये डायरेक्शन प्लस की है और ये डायरेक्शन किसकी है? माइनस की है। यानी कि आपको क्या करना है? ए बी वेक्टर डॉट क्रॉस ए सी वेक्टर निकालना है। तो जरा ध्यान से सुनो। पहले तो ए बी वेक्टर ही निकाल लो। ए बी वेक्टर क्या होगा? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो मैं डायरेक्टली माइनस कर रहा हूँ ओ बी से ओ ए को, तो आई माइनस 3i कितना हो गया? माइनस का 2i कैप, माइनस का जे और प्लस का जे कितना हो गया? 0 इंटू के कैप, माइनस का 3k और माइनस का 2k कितना हो गया? -5। ठीक है, इसी तरह बेटा मैं ए सी वेक्टर निकाल रहा हूँ। ए सी वेक्टर क्या होगा? ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक, देखो बाद वाले से पहले वाले को माइनस करते हैं ना। ठीक है, ओसी से माइनस करो 4i को, 4i से माइनस करो आई को, तो कितना बचा? 3i कैप, फिर माइनस 3j और प्लस का j कितना बचा? माइनस का 2j कैप, फिर प्लस का k और प्लस का 3k, प्लस का k और प्लस का 3k कितना हो गया? प्लस का 4k कैप। तो ये आ गया आपके पास ए बी वेक्टर क्रॉस ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर इज इक्वल टू, ये है आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, कोफिशिएंट रखेंगे -2 0 -5 3 -2 4। वैल्यूज निकालेंगे आई कैप इंटू ये हो जाएगा 0 माइनस 5 टू ज़ा 10 प्लस का, तो -10 रहेगा, माइनस जे कैप 4 टू ज़ा 8 -8 और 3 5 ज़ा -15, -15 प्लस 15 हो जाएगा प्लस के कैप। ये हो जाएगा -2 इंटू -2 प्लस का 4 माइनस 3 इंटू 0 0। ठीक, तो आपके पास क्या आया? -10 आई कैप
माइनस ये है प्लस प्लस का 7, तो प्लस माइनस 7 जे कैप, और ये है भैया प्लस का 4 के कैप। ठीक, ये आपके पास ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर आ गया। अब आपको इसके परपेंडिकुलर क्या निकालना है, वेक्टर निकालना है। तो वेक्टर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू both AB vector and AC vector and AC vector is given by कैसे निकलेगा जरा देखो, आपको पता है n वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इनटू AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर। दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा इनटू कितना है ये, -10 आई कैप -7 जे कैप +4 के कैप। ठीक, अब आपसे यूनिट वेक्टर पूछा है, तो आप इसका क्या निकालोगे, यूनिट वेक्टर निकालोगे। तो द यूनिट वेक्टर ऑफ एन वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, एन कैप, और एन कैप का मतलब क्या होता है, एन वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ एन वेक्टर। दिस इंप्लाइज दैट एन वेक्टर कितना है, लैम्डा -10 आई कैप -7 जे कैप +4 के कैप अपॉन नीचे हो जाएगा मॉड ऑफ लैम्डा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, +7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, +4 का स्क्वायर कितना हो गया भैया 60। ठीक, तो आपके पास लैम्डा अपॉन मॉड ऑफ लैम्डा की वैल्यू तो +-1 होगी, तो ये आ गया आपके पास +-1 अपॉन 100 + 49 149, और 149 + 16 कितना हो गया भैया 65। तो ये हो गया आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 165। ठीक, और ये आ गया आपके पास -10 आई कैप -7 जे कैप +4 के कैप। ठीक, अब आप यहाँ बता दोगे उसको कि लैम्डा अपॉन मॉड ऑफ लैम्डा जो होता है वो क्या होता है, +-1। ठीक, ये आपके पास क्या आ गया, यूनिट वेक्टर खत्म हो गया। सॉल्यूशन 7 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 7 क्या दिया है आपको, गिवन ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया है आपको, आई कैप +4 जे कैप +2 के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया है आपको, 3 आई कैप -2 जे कैप +7 के कैप, 3 आई कैप -2 जे कैप +7 के कैप। जरा ध्यान से देखो क्या बोला है, एंड सी वेक्टर भी दिया है, क्या दिया है, एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप -जे कैप +4 के कैप, 2 आई कैप -जे कैप +4 के कैप। ठीक, देखो क्या बोला है, फाइंड अ वेक्टर डी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक, देखो जब आपके पास क्या होता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर आपको वेक्टर निकालना पड़ता है, तो आप क्या करते हैं, एन वेक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एन वेक्टर। ठीक, अब अगर आपको डी वेक्टर दिया है तो इसका मतलब एन वेक्टर की जगह क्या दिया है, डी वेक्टर। तो जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालो। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप 1 4 2 1 4 2 3 -2 7 3 -2 7 निकालो भैया, आई कैप इंटू 7 4 ज़ा 28, 2 2 ज़ा 4 माइनस का तो +4 हो जाएगा, माइनस जे कैप 7 1 ज़ा 7 माइनस 3 2 ज़ा 6 प्लस के कैप। ये हो जाएगा आपके पास भैया -2 इंटू 1 -2 माइनस 3 4 ज़ा 12, तो ये आपके पास आ गया भैया 32 आई कैप माइनस 7 इन -6 1 बचा तो माइनस का जे कैप और -14 के कैप। ठीक, ये आपके पास आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब आपको दिया है कि डी वेक्टर जो है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो देखो वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज गिवन बाय क्या दिया है, डी वेक्टर। पहले हम एन वेक्टर मानते थे, ठीक, लेकिन इस बार उसने बोला है परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा है, डी वेक्टर। तो डी वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा इंटू ए वेक्टर कितना है आपके पास, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना है 32 आई कैप माइनस जे कैप -14 के कैप। ये आपके पास डी वेक्टर आ गया।
ठीक, अब आपको एक कंडीशन और बोली है कि सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है 27। गिवन है आपको, गिवन सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है 27। तो सी वेक्टर की वैल्यू रखो कितनी है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप। ठीक, डॉट डी वेक्टर की वैल्यू रखो कितनी है, तो ये है आपके पास लैम्डा इंटू 32i कैप माइनस जी कैप माइनस 14k कैप। ठीक, इज इक्वल टू कितना है 27। मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा लैम्डा को बाहर ले लो, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 32 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, ये कितना हो जाएगा 64, माइनस 1 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा प्लस 1, 14 और ये है 4 तो ये हो जाएगा माइनस का 56। ठीक, इज इक्वल टू ये हो गया आपके पास 27। देखो ये है आपके पास 64 प्लस 1 कितना है ये 65 और ये है माइनस का 56 कितना बचा 9। तो लैम्डा इंटू 9 इज इक्वल टू कितना है भैया 27। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया 3। अब लैम्डा की वैल्यू आप डी वेक्टर में रख दो तो आपके पास परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया। तो डी वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास क्या है लैम्डा इंटू 32i कैप माइनस जे कैप माइनस 14k कैप। ठीक, इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू है आपके पास 3 तो ये हो जाएगा 3 इंटू 32i कैप माइनस जे कैप माइनस 14k कैप। ठीक, बस डी वेक्टर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो 96i कैप माइनस 3j कैप माइनस 42k कैप। ये आपके पास क्या आ गया परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया किसके ए वेक्टर और बी वेक्टर। बोल बात आई ना समझ में। तो बेटा यही है हमारे पास अब वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ टू गिवन वेक्टर। ठीक है ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ठीक है, बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट हमने पढ़ लिया है, बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट भी हम एंगल फाइंड करना सीखेंगे बिटवीन टू एंगल। आज के लिए हमारे पास इतना ही। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया, पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 12 में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जरूर करते रहो। ठीक है।